नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू में दौरा हुआ। बहुत देर से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खराब मौसम के कारण ये दौरा रद्द ना हो जाए, लेकिन मौसम सुबह ठीक ठाक रहा और प्रधानमंत्री ने जम्मू में MS स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधन किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आज हम सबसे पहले आपको उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को जम्मू का दौरा किया। विकास और रफ्तार को समर्पित अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर के बदलाव की तस्वीर रखी और शिक्षा, रेलवे, एयरपोर्ट टर्मिनल और सड़क क्षेत्रों सहित 32,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जम्मू, IIM बोधगया और IIM विशाखापट्टनम का उद्घाटन किया। देश भर में केंद्रीय विद्यालय KV के लिए 20 नए भवनों और 13 नवोदय विद्यालयों का भी उद्घाटन वर्चुअल मोड से किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1500 नए कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद रैली स्थल खचाखच भरा हुआ रहा। महिलाएं और खास तौर पर पहाड़ी दर्जा मिलने से उत्साहित पहाड़ी लोग नाच गा कर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से प्रधानमंत्री का अभिवादन करते दिखे। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह उनके लिए बड़ा आशीर्वाद है कि वह इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 285 ब्लॉक में लगी LED स्क्रीन के जरिए लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और उनकी सरकार विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेगी। लखपति दीदी योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो लखपति दीदी की बात करते हैं तो दिल्ली के AC कमरों में बैठकर जो दुनिया भर की बातें करते हैं उनके गले से ही नहीं उतरता कि कोई गांव में लखपति दीदी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अब हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले वर्षों में मोदी पूरा करके देगा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी एक दिन था जब जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। परिवारवाद पर हमला करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है और उसका नुकसान सबसे ज्यादा युवाओं को हुआ है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने पर भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। गौरतलब है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर बनाने की राह में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, जिसका रूप रैली स्थल पर देखने को मिला। जब भारी भीड़ उत्साह के साथ मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, तब एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बच्ची को कंधे पर उठाकर नाचता दिखा तो प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि बच्ची को ऐसे मत उठाइए, छोटी बच्ची है, इस ठंड में बच्ची को परेशान मत कीजिए। अगर मैं बच्ची के पास होता तो उसे जरूर आशीर्वाद देता। छोटी सी बच्ची के लिए मोदी जी की ये संवेदनशीलता उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से हर एक वर्ग के लिए बहुत सी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा जम्मू कश्मीर के लिए, खास तौर पर जम्मू के लिए यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के MS स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। PM मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी हमारे सैनिकों का सम्मान नहीं किया। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कांग्रेस सरकार पिछले 40 साल तक हमारे सैनिकों से झूठ बोलती रही। ये भाजपा ही है जो OROP लेकर आई है। PM ने कहा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम तेजी से जारी है। इसके बनने पर जम्मू कश्मीर पहुंचना
और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, परंपरा, मेहमान नवाजी के लिए यहां आने के लिए आतुर है। जम्मू कश्मीर में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। कभी कभी बंद और कभी हड़ताल का यहाँ पर सन्नाटा रहता था, लेकिन अब रातों में चहल पहल दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज श्रीनगर में से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन चली है। वो दिन दूर नहीं जब देशवासी ट्रेन में बैठकर कश्मीर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर को पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली है। अब जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेन की सुविधा दी गई है। पिछले साल बीते 1 दशक में मां वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई। कश्मीर की वादियों में आने वाले पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार अनुच्छेद 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने ढहा है। पीएम ने जनता से आह्वान किया कि इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 370 सीटें दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आप स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे और एक आज के दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। पहले गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब जम्मू में ही एम्स बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद का शिकार हुआ है। अब प्रदेश परिवारवाद के चंगुल से बाहर निकल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डोगरी भाषा से संबोधन शुरू किया। उन्होंने डोगरी में कहा कि उन्हें जम्मू में एक बार फिर आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डोगरी भाषा की कवित्री पद्मा सचदेव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिठरी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका 40 साल से नाता है। पीएम मोदी ने कश्मीर के पुलवामा के रियाज अहमद से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है। इसके तहत एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जहां पानी की स्वच्छता की जांच होती है। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या उनके गांव में सबके घर में पानी पहुंचा है। इस पर रियाज ने बताया कि हाँ, सभी के घर पानी पहुंच रहा है। रियाज ने यह भी बताया कि वो गुज्जर समुदाय से नाता रखते हैं और प्रदेश की सरकार की योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लाल मोहम्मद से बातचीत की। किश्तवाड़ जिले की वीना देवी के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीना किश्तवाड़ के पाडर के अठोली की रहने वाली हैं। वीना ने कहा कि गांव का जीवन बहुत ही मुश्किल था। लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना पड़ता था, लेकिन उज्ज्वला योजना के सहयोग से अब उनके जीवन में नई रोशनी आई है। अब अपने परिवार के लिए वो गैस से खाना बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में नई सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश पत्र भी वितरित किए। पीएम मोदी ने आज करीब 1500 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश बांटे। प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खंडी, सुंबड़, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजना का लोकार्पण किया। एमए स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 साल पहले दिसंबर 2013 में जम्मू में इसी जगह पर पीएम मोदी ने ललकार रैली को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हुआ। प्रदेश में 2 एम्स, आईआईटी, आईआईएम को जम्मू कश्मीर को मिले। जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय में नया अध्याय आरंभ हुआ। प्रदेश में गुज्जर, पहाड़ी, एसटी, एससी, कश्मीरी पंडितों, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को उनके अधिकार मिले। एमए स्टेडियम में पीएम मोदी के स्वागत के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब पाकिस्तान कश्मीर में हड़ताल के कैलेंडर जारी नहीं करता, बल्कि प्रदेश प्रशासन उत्साह के कैलेंडर जारी करता है। अब जम्मू को प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। IIM जम्मू, IIT जम्मू, एम्स जम्मू का निर्माण जम्मू में हुआ है। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इस बीच प्रधानमंत्री ने जनता को 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट समर्पित किए। इसी कड़ी में पीएम मोदी द्वारा घाटी में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसकी जरूरत थी, ये हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक बड़ा कदम है जो आज उठाया गया है। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय, पीएम मोदी को बधाई देता हूँ। पीछे से प्लीज मुबारकबाद करता हूँ। मैं अपनी जगह कुछ इसका बहुत देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि 2007 में तक पहुँच जाए, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत मुश्किल इलाका है। टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो है बहुत जो है इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई, और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया। मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान बहाल कर दिया गया है। ये फैसला सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। प्रशासनिक परिषद की बैठक में 7 सितंबर 2023 के अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार को मंजूरी दे दी गई। ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड समेत अन्य सभी भर्तियों में लागू होगी। बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि भर्ती एजेंसियों को उन चयनित सूचियों के लिए 6 महीने के भीतर प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए एक बार फिर छूट दी जाए, जो पूर्ववर्ती निर्णय के बाद जारी की गई थी। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया। गृह विभाग ने कांस्टेबलों की 4022 रिक्तियों को एसएसबी को भेजा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने और आगामी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सेवा चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन पदों में केंद्र शासित कैडर में जम्मू कश्मीर सशस्त्र व IRP के 1689 पद, कांस्टेबल SDRF के 100, कांस्टेबल टेलीकॉम के 502, कांस्टेबल ड्राइवर के 20 और कांस्टेबल फोटोग्राफी के 22 पद हैं। इसके साथ ही डिविजनल कैडर में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस की 1689 रिक्तियां हैं, जिसमें जम्मू के लिए 1249 और कश्मीर के लिए 440 पद शामिल हैं। कठुआ जिले के ऊपरी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण राजबाग कठुआ की उज्ज दरिया में मंगलवार की सुबह अचानक आई बाढ़ में 4 लोग फंस गए। दरिया में फंसे जाने की सूचना के बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रा और क्रेन्स की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये लोग हाईवे निर्माण कार्य में लगे टिप्परों के चालक हैं। बताया जा रहा है कि कठुआ पुलिस और SDRF के संयुक्त अभियान के 2 घंटों के प्रयास से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। मैं हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार, SDRF सेकंड बटालियन कंपोनेंट कठुआ। आज सुबह करीब 5 बजे हमें PCR से फोन आया कि कुछ लोग जो रोड का काम कर रहे हैं वो एक बाढ़ में फंसे हुए हैं राजबाग पुल के लिए। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए हुए जहाँ मौके पर पहुँचे और हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया है और सेफली उनको बाहर निकाला है। और कोई तो नहीं पानी फंसा हुआ है? इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ उनकी गाड़ी हैं, 3 गाड़ी हैं। तो जो ड्राइवर हैं, जहाँ कनेक्टर हैं, उनको हमने सेफ बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 24 घंटे पूर्व आतंकियों ने गीदड़ भभकी देते हुए दहशत फैलाने का षड्यंत्र रचा। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को आतंकी ने कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया। ये दहशत भरी धमकी इंटरनेट, मीडिया और फोन कॉल के जरिए दी गई। धमकी पर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने चुप्पी साध रखी है। अलबत्ता घाटी में अल्पसंख्यक बस्तियां, उन सभी क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जहां प्रवासी श्रमिक रहते हैं। बता दें कि मोदी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर पूरे
प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आतंकी संगठन पहले भी घाटी में नियुक्त कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को धमकी देते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दौरे के ठीक पूर्व ऐसी धमकी सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठाती है। लद्दाख के कारगिल में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। केंद्र ने बताया कि रात करीब 9:35 पर भूकंप आया। झटकों से घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की गहराई धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल कहीं से कुछ तरह के जान माल की हानि की जानकारी सामने नहीं आई है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। मैदानी क्षेत्रों में कई जगह बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। इस बीच जम्मू संभाग के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल पत्नी टॉप और नत्था टॉप में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर दिखी। यहां पहुंचे सैलानी हिमपात में खूब मस्ती करते नजर आए। दोनों क्षेत्रों में ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को सड़क को बर्फ रहित बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।